कायद का शहर है तो हम चाहेंगे कि बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत ममनून है जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब, एक मुल्क के नामवर वकील, एक हमारे कप्तान इमरान खान साहब के वो साथी जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी बड़ी पुरआसाइश, बड़ी प्रोफेशनल, बड़ी अच्छी ज़िंदगी को इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, जब उन्होंने देखा कि इस मुल्क का एक लीडर उसने अपनी सब कुछ कुर्बान किया तो आगे बढ़े, इमरान खान साहब का साथ दिया। हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारा फ़ख्र हैं और ये एक सिंबल है कि इस किस्म के लोग अपनी पुरआसाइश ज़िंदगी छोड़कर वो इस मुश्किल में गिरफ़्तार हुए इस कौम के लिए अपने कप्तान के साथ। तो आज इस इंसाफ हाउस कराची में हम बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को वेलकम कहते हैं। बड़े 2 घंटे का कम टाइम था, हमारी मीटिंग हुई तो मैंने कहा जी आइए, इस शहर के हमारे सारे ओहदेदार सब लोग तरसते रहते हैं ऐसे मरकज़ से कोई आए। इस वक्त हमारी बैरिस्टर साहब, हमारी कराची की तंजीम, ये हमारे कराची के सदर मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ इलेक्टेड जो मतलब असम्बली में मौजूद है, वैसे तो सारे ही फॉर्म 45 के मुताबिक MPAs हैं, इलेक्टेड MPAs माशाल्लाह हमारे सारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे MNAs जो फॉर्म 45 वाले वो यहाँ मौजूद हैं। हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मौजूद हैं कराची की, हमारे ILF के कराची के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, हमारे जो टाउन्स हैं उसके चेयरमैन मौजूद हैं, हमारे लेबर विंग सिंध के सदर मौजूद हैं और इसके अलावा MNA फ़हीम खान साहब जो एक्स MNA भी हैं और आजकल भी 45 के MNA हैं। पूरी हमारी टीम, हमारी कराची तंजीम, मतलब हमारे MPAs, हमारे टिकट होल्डर्स जो लीडिंग इस 2 घंटे में जो लोग आ सके, ये सब आपको हमारी अब वकला, आपकी बरादरी भी बड़ी तादाद में मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे कराची तंजीम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं। तो हम सब आपको वेलकम कहते हैं और ये कराची का मीडिया, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। कराची का मीडिया भी यहाँ मौजूद है, हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं जो कि हमारी पार्टी में, हमारी प्रोविंशियल टीम में हमारी ये दोनों ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है। एक सेक्रेटरी वेलफेयर हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी वुमेन विंग में फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। तो सर हम आपको वेलकम करते हैं, आपके मिनिमम टाइम को मैक्सिमम मिसयूज़ करेंगे हम इंशाल्लाह। तो पहले मैं चाहता हूँ कि कराची के मीडिया जो आपसे बात करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, वेलकम। जो जंग लड़ी है कराची शहर में, मैं समझता हूँ वो पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। आपने कराची शहर को सही मानों में खान का शहर, PTI का शहर साबित किया है। आप 20 MNA की सीटें यहाँ जीते हैं, जो हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन जो आपकी कोशिश है, जो आपकी मेहनत है और जो कराची के अवाम ने, सिंध के अवाम ने आप पे भरोसा किया है, वो बाइस फ़ख्र है, फ़कीदुल विसाल है। तो इंशाअल्लाह हम बिल्कुल कराची को मरकज़ी अहमियत देते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ कि पिछले बहुत से महीनों से हम कोशिश के बावजूद कराची नहीं आ सके, कराची में वो हम एक्टिविटी नहीं कर सके मरकज़ की सतह पे जो हम करना चाहते थे। लेकिन अगले चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि कराची हमारी सियासी जद्दोजहद का मरकज़ बनकर सामने उभरेगा। हम अगले चंद दिनों में, ये प्लान जारी है, मैं आज इस्लामाबाद वापस जाऊंगा, वहाँ मेरी उमर अयूब साहब से, असद कैसर साहब से मुलाकात होगी। तो अगले चंद दिनों में हम कराची और सिंध के दौरे का ऐलान करेंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ हम वक्त गुजारेंगे, आप सब बहनों भाइयों के साथ बैठेंगे, आपसे रहनुमाई लेंगे, आगे क्या लाया अमल होना चाहिए उस पर बात होगी, सिंध के मसाइल पे बात होगी, कराची के मसाइल पे बात होगी। हम लेबर विंग को बहुत मुतहरिक करना चाहते हैं, हम किसान विंग को बहुत मुतहरिक करना चाहते हैं। हम समझते हैं PTI पे जो एतमाद किया है पाकिस्तान की अवाम ने, सिंध की अवाम ने, कराची की अवाम ने, वो इसीलिए किया है कि PTI एक अवाम दोस्त जमात है। अगर पानी किसी का छिनता है सिंध में तो वो हम सब का मसला है, हम खा एबटाबाद में हों, लाहौर में हों, इस्लामाबाद में हों, ये पाकिस्तान का मसला है। हारी पाकिस्तान का हारी है, वो सिंध का हारी नहीं है। तो हम इस मामले पे ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और बहुत तवाना आवाज़ उठाएंगे। इस मुझे याद दिलाते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कराची शहर में है, बाकी सिंध में भी है। तो ये तमाम मसाइल हैं जिनका हल मैं समझता हूँ एक अवाम दोस्त सियासत में है और अवाम दोस्त सियासत सिर्फ PTI की सियासत है आज। तो हम इस पैगाम को पहले भी अवाम तक आप पहुँचा चुके हैं, हम मज़ीद ताकीद से इस पैगाम को अवाम तक पहुँचाएँगे और ना सिर्फ पैगाम को पहुँचाएँगे, हम अवाम के साथ खड़े होंगे और इस इब्तला के दौर में भी अवाम के मसाइल को हल करेंगे। वो लफ्ज़ है, इसीलिए इमरान खान जेल में है, वो कोई डील बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भूल जाए जो कोई ये समझता था कि इमरान खान को जेल में डालकर
वो उनसे कुछ हासिल कर लेगा। इमरान खान एक चट्टान की तरह खड़े हैं। मेरी परसों भी उनसे मुलाकात हुई, हफ्ते वाले दिन फिर उनसे मुलाकात होगी, और वो हर दफ़ा इसी बात को दोहराते हैं कि मैं आखिरी शख्स होऊंगा जेल से निकलने वाला, जब बाकी तमाम दोस्त मेरे जेल से बाहर होंगे। जो सैकड़ों लोग इस वक्त पंजाब में हर जगह जेलों में हैं। यास्मीन राशिद साहिबा 74 साल की उम्र में कैंसर सर्वाइवर जेल में हैं, 600 से ज़्यादा दिन उनको हो गए, और बाकी हमारे तमाम असीरान। तो कोई डील नहीं होगी। जो मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ था, आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब ये अमल ख़त्म है। हम किसी के साथ कमेटी नहीं खेलेंगे। इस मुल्क में जुल्म है, जबर है, और हम ये नहीं होने देंगे कि इस जुल्म और जबर को भुलाकर हम मुस्कुराना शुरू हो जाएं। जब तक जुल्म और जबर का मदावा नहीं होता, जब तक हमारे शहदा के खून का हिसाब नहीं होता, हम कमेटी नहीं खेलेंगे। हम याद दिलाते रहेंगे जाबिर को कि वो जाबिर है। हम उसके गिरबान से अपना हाथ नहीं हटाएंगे। तो ये इमरान खान का पैगाम है, ये हमारी सियासत है। हम कोई माजरत खाना सियासत नहीं कर रहे, हम दिलेरी की सियासत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम की सियासत कर रहे हैं, और उस सब में हम इकट्ठे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी साबित कदमी का शुक्रगुजार हूँ, हलीम भाई का शुक्रगुजार हूँ, सेक्रेटरी साहब का, हमारी बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप साबित कदम हैं, आप डटे हुए हैं, आप खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। शहर हमारे कायद का शहर है और कप्तान उसका जानशीन है, तो ये सुनना चाहते हैं कराची से भी कि अलकादिर केस देखें, क्या है? अलकादिर कुछ भी नहीं है, ये एक ढोंग है। ये उसी तरह का केस है जैसे पहले शर्मनाक केस बनाए गए, इद्दत का मामला हो या साइफर का हो, ये खत्म हो जाएगा बिलाखिर। देखिए, अलकादिर क्या है? एक झूठा बयानिया घड़ा गया कि मलिक रियाज की रकम जो है वो हुकूमत बरतानिया या बरतानिया की क्राइम एजेंसी रियासत पाकिस्तान के ख़जाने में डालना चाहती थी, और काबीना ने कोई ऐसा अमल किया जिसकी वजह से वो रकम जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चली गई। ये बिल्कुल झूठा बयानिया है, और यह अब साबित हो चुकी है बात कि हुकूमत पाकिस्तान का जो उस वक्त की हुकूमत थी, काबीना का कोई अमल दखल नहीं था इस तमाम मामले में। वो मलिक रियाज ने खुद एक मायदा किया बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ। उन्होंने उनकी जो भी रकम मुंजमद की थी उसको डी फ्रीज किया, और उसके बाद उनके दस्तखत से वो रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के पास आई। और सुप्रीम कोर्ट के पास आने से ऐसा नहीं है कि जो उनके जिम्मे वाजिबुल अदा रकम थी वो अदा हो गई। 460 अरब रुपया मलीर की जमीन का उन्होंने देना था, वो जूं का तूं खड़ा हुआ है। ये रकम सुप्रीम कोर्ट के पास आई। सुप्रीम कोर्ट अगर आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह रकम देती तो फिर उस रकम में कटौती होनी थी 460 अरब में। ऐसा कभी नहीं हुआ। 35 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने डिवैल्यूएशन और जो मार्कअप था वो डालकर 94 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत को लौटा दिया। एक पैसा भी कहीं बाहर नहीं गया। इमरान खान की जेब में, बुशरा बीबी की जेब में एक पैसा नहीं आया। और जो अलकादिर ट्रस्ट है उसकी जमीन ट्रस्ट में डाली गई, वहां बच्चे पढ़ते हैं, वहां यूनिवर्सिटी कायम है। ये शहादत अदालत में दी गई कि एक पैसा इस ट्रस्ट से बाहर नहीं निकला। तो जब इमरान खान, बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ, रियासत को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, तो मुकदमा काहे का? कौन सा जुर्म हुआ है? यहाँ कोई जुर्म नहीं हुआ। बिल्कुल एक झूठा बयानिया घड़ा गया, झूठ कहा गया कि काबीना को इस्तेमाल किया गया मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए कि खान पैसे के मामले में, खान अपने उसूल के मामले में बहुत पक्का है। ये तमाम झूठे मुकदमे हैं और ये तमाम झूठे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया। कुछ नहीं है। देखिए, ये वजाहत बैरिस्टर गौहर ने की भी है कि मामला सिक्योरिटी के हवाले से था। वहाँ जमात इस्लामी के अमीर भी मौजूद थे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरबराहान को बुलाया गया था खैबर पख्तूनख्वा और कुर्रम में जो सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। अब जाहिर है किसी भी सूबे में सियासी इस्तेहकाम के बगैर सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है, माशी तरक्की मुमकिन नहीं है। उस हवाले से सियासी इस्तेहकाम की बात हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिहाजा कोई बैकडोर हमारी डील किसी के साथ नहीं चल रही। जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा, आवाम के सामने होगा, कानून और आइन के मुताबिक होगा।